तो देखो आज अपना एक्सरसाइज 16.4 तो 11 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इसमें। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर लिक्विड। यानी कि हेमिस्फेरिकल दे रखा आपको, वो पूरा है, वो लिक्विड से क्या भरा हुआ है, ठीक है। यानी इसके अंदर लिक्विड आपका पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, हेमिस्फेयर। अब दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बोटल्स। जो इसके अंदर लिक्विड है वो लिक्विड आपको स्मॉल बोटल्स हैं जिनका फिगर है सिलेंड्रिकल जैसा, उसमें आपको डालना है। तो कह रहा कि देन हाउ स्मॉल बोटल ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, हाउ मैनी बोटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बोल। तो इस लिक्विड को भरने के लिए कितनी वो सिलेंड्रिकल स्मॉल बोतल आपको चाहिए। यानी इसके अंदर जो लिक्विड है अपने भरा हुआ ना ये पूरा लिक्विड से, वो लिक्विड आपको डालना है किसके अंदर, स्मॉल बोटल्स हैं जिनकी फिगर क्या है, सिलेंडर जैसी है। तो ये कितनी बोटल्स में ये जो लिक्विड भरा जाएगा वो नंबर ऑफ बोटल हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हेमिस्फेयर है आपका, इसका आपको रेडियस गिवन है, यानी इसका रेडियस कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और जो बोटल्स हैं उनका जो रेडियस है वो दिया, डायमीटर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा 4। तो डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है, देन रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान ही रखो, देखो ये पूरा उससे भरा हुआ है लिक्विड से, वो लिक्विड इसी इनके अंदर डालना है स्मॉल बोटल्स के अंदर। तो जो लिक्विड है वो हेमिस्फेयर के अंदर है, इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और यही लिक्विड किस में डाल रहे हैं, सिलेंड्रिकल बोटल्स में। इसका मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोटल्स। और हमें नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड आउट करना है, तो इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे नंबर ऑफ बोटल्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और नंबर ऑफ बोतल अपने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। पाई से पाई अपन क्या कर दें, कैंसिल कर दें, और इनकी आर की वैल्यू पुट करें इधर। तो स्मॉल आर 9 है तो 2/3, आर का क्यूब है तो 9 को 3 बार लिखेंगे अपन। इधर कैपिटल आर है 3/2, तो इसको स्क्वायर है तो इसका 2 बार अपन लिख सकते हैं। हाइट इसका है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एक्स। अब ये नंबर ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 9 3 बार कैंसिल हो गया। तो सिर्फ राइट साइड में एक्स रहा अपना, है ना, राइट साइड में एक्स है। और इधर देखो क्या है 2 × 3 और मल्टीप्लाई 9, तो यानी x इक्वल टू कितना आ गया 54। यानी नंबर ऑफ बोटल्स कितने हमें चाहिए, 54 चाहिए उसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर देखो 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेयर, एक डायमीटर है ऑफ स्फेयर है, उसका डायमीटर दे रहा है स्फेयर का आपको 0.7 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए वाटर टैंक है उस एक देखो जैसे वाटर टैंक है उसमें कह रहा है कि 3000 स्पेयर हैं, और ईच डायमीटर कितना है 4.7 सेंटीमीटर, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर आर ड्रो आउट, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रोन आउट। जैसे ये कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा ये वाटर से भरा हुआ है। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, स्पेयर डालने हैं। वो कितने डालने, 3000, यानी कि 3000। तो 3000 इसके अंदर स्पेयर अपन डालेंगे तो वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा। अब वो कितना वाटर बाहर आया है, ड्रॉप हुआ है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी इसके अंदर हमें क्या डालना है, स्पेयर डालना है।
और वो भी कितने डालने हैं इसके अंदर, 3000। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाहर वाटर निकलेगा यानी ड्रॉप वाटर जो होगा उसका वॉल्यूम अपन निकालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आया यानी कि ड्रॉप वाटर बोल सकते हैं इसको, वो कितने के बराबर होगा, कितने इसके अंदर स्पेयर अपन डालने, तो 3000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी जितने स्पेयर डालेंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल आएगा जो वाटर बाहर है उसका वॉल्यूम। तो देखो 3000 है ना, अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका डायमीटर दे रखा आपको 0.7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ कर दो और पॉइंट आएंगे 10 आ जाएगा, यानी कि 7/20 सेंटीमीटर, है ना। अब ये वैल्यू पुट करें अपन, तो देखो 3000 4/3 पाई का 22/7 और रेडियस इसकी 7/20 है, तो इसको 3 बार लिखना है क्योंकि इसके पावर 3 दे रखी है आपको। तो 3 0 से तो ये 3 0 कैंसिल, है ना, 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 22 11 बार, यानी कि 11 × 7 × 7, तो ये हो गया 11 × 49, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वाटर बाहर आया है उसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 था ये। अब इसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से करो इसको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें ये बोल रहा है कि ए होलो हेमिस्फेरिकल वेसल हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 43 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। इफ कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट इज 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। एक होलो हेमिस्फीयर है ना, और इसका एक होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आपको गिवन है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। अब उस पर 4 और पेंट करना है उसका, तो पर सेंटीमीटर पेंट उसका खर्चा जो है, कॉस्ट है, वो 7 पैसा है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है बस, यानी जो वेसल है उसके पेंट करने का 4 और वो टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो बताओ। यानी कि होलो स्फेरिकल सेल है, तो इसका जैसे फिगर मतलब कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसके 4 और क्या करना है आपको, पेंट करने हैं। तो एक तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, यानी इसको जैसे D1 बोलते हैं, और वो कितना है 43। तो रेडियस बोल देते हैं, जैसे कैपिटल R बोलते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर दें तो 21.5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेड डायमीटर गिवन है, उसको D2 बोल दें, वो है 42 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस वो बोल दें अपन स्मॉल r, तो इसका हाफ कर दें तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को इसके 4 और क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट करना मतलब इसका क्या निकालते हैं अपन, सबसे पहले TS से निकाल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो TS से ऑफ हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर सॉरी, यानी कि होलो हेमिस्फीयर, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो इसमें एक तो आएगा आउटर CS से, और एक आएगा इसका इनर, यानी कि इनर CS से, और एक आएगा इसमें एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग का मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, मतलब जैसे ये है ना, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आउटर CS से इनर CS से, तो आउटर इसके रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, तो वो हो जाएगा 2πr²। इनर CS से हो जाएगा 2π स्मॉल r², और एरिया ऑफ रिंग वो होता है पाई कैपिटल R² - पाई स्मॉल r², बड़े वाले सर्कल में से
छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या करता है, माइनस। अब इसमें पाई आ रहा है कॉमन, बाहर ले लें तो ये आ जाएगा 2r² प्लस 2 स्मॉल r², और ये आ गया आपका कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो ये पाई 2r² और कैपिटल R² आपका हो गया 3 कैपिटल R², और 2 स्मॉल r² में से एक r² क्या कर दें, माइनस, तो ये आ जाएगा स्मॉल r²। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो पाई का 22/7, ये 3, और r कैपिटल R है 21.5, इसका स्क्वायर, और स्मॉल r है 21, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7, अब 3 इंटू 21.5 है, तो 21.5 का स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो वो आएगा अपना कुछ ऐसा 1386.75 लगभग, और 41 का स्क्वायर आता है 441। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं अपन, तो 22/7, अब इनको ऐड करें तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 182, यानी कि 1386.75, इसमें 441 ऐड करना है, तो 75, 7, 12, यानी ये आ जाएगा आपका 1827.75। ये क्या आएगा, इसका टोटल CS से, है ना। अब ये कह रहा है कि जो इसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है, यानी कि पर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो है आपका गिवन इसमें 7 पैसा। ठीक है, तो 7 पैसा, यानी इसको रुपए में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड। तो यदि मैं कॉस्ट निकालूँ, है ना, तो ये तो इसका TS है 1827.75, तो कॉस्ट निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7 पैसा, तो इतना जो अपने पास एरिया आया है उसको टोटल कॉस्ट निकाले, इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7/100 से इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, ये रुपए में चेंज हो जाएगा फिर। अब देखो ये आ जाएगा जैसे 22/7, अच्छा इस 7 से ये 7 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 22, और 100 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा आपका, यानी कि 118.2775। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 402.105 रुपीज़ आ जाएगा, यानी इतना कॉस्ट उसको लगेगा टोटल पेंट करने में। अब देखो इसके बाद अपन करते हैं मिसलियस, करते हैं इसकी 16 की। तो मिसलियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा आसान इजी, वो देखो कैसे करते हैं, यानी कि मिसलियस करते हैं अपन 16 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बोल रहा कि द TS ऑफ क्यूब, यानी कि TS ऑफ क्यूब गिवन है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एज ऑफ क्यूब निकालना, मतलब साइड निकालनी है क्यूब की। तो TS ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6a², और ये 486, 6 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 81, मीन्स a² = 81, है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 81 का स्क्वायर रूट, और वो किसका होता है 9, यानी कि इसकी साइड कितनी आ जाएगी आपके पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा कि द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड का LBH गिवन है, ये 9 मीटर है, और B दे रखा है 2 मीटर, और हाइट दे रखा है 1 मीटर। तो देन फाइंड TS ऑफ क्यूबॉइड। तो यदि TS से आप इसमें वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बुक वाला आंसर मैच नहीं होगा आपका, है ना।
तो यदि और इसमें अगर आप लगाते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो TS से कीवर्ड लगाओगे तो अलग वो बुक वाला मैच नहीं होगा आपका, लेकिन क्वेश्चन में इसने TS से ही पूछा है। तो यदि TS से आप लगा रहे हो तो फॉर्मूला क्या था, TS से कीवर्ड 2 इंटू LB BH और HL। तो 2 मल्टीप्लाई LB 9 इंटू 2 BH 2 इंटू 1 HL यानी 9 इंटू 1। तो 2 मल्टीप्लाई ये 18 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू 29 यानी कि 58 मीटर स्क्वायर। ये तो आएगा इसका TS से। अगर यदि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो, वो फॉर्मूला होता है आपका 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू हाइट। तो 2LB इन 9 प्लस 2 हाइट कितना है 1, तो 2 इंटू 11 22 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका बुक वाले से मैच हो जाएगा। और किसने पूछा पर इसने TS से ही। ठीक है।